कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है सातत्य एवं अवकलनीयता। इस पाठ की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हम आज की इस कक्षा में हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 30 तक के सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। आज की इस कक्षा में हम इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे और इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 31 से 34 तक के प्रश्नों को हल करेंगे और यह प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा की। और प्रश्न संख्या 31 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 31 है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। प्रश्न संख्या 31 में हमको एक फलन दिया गया है कोस एक्स स्क्वायर। यह फलन एक संतत फलन है, ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये फलन जो है दो फलनों के संयोजन से बना हुआ है। एक तो एक्स स्क्वायर है और एक कोस। तो यहाँ पर एक बहुपद फलन है, देखिए x की घात 2 और ये एक है त्रिकोणमितीय फलन। तो दो फलनों के संयोजन से बना हुआ है एफ एक्स। तो हम जैसे मान लेते हैं एफ एक्स बराबर यहाँ पर है जी ऑफ एच, जी ऑफ एच एक्स। तो फलन एफ जो है ये दो फलनों जी और एच के संयोजन से बना हुआ है, जहां जी फलन है हमारा, जो जी फलन है वह है कोस एक्स, और जो एच फलन है, दूसरा जो फलन है वह है एक्स स्क्वायर। तो दो फलन एच और जी दोनों के संयोजन से एफ फलन यहाँ पर बना हुआ है। अगर ये दोनों फलन भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होंगे तो इनके संयोजन से जो फलन बनेगा वह भी एक संतत फलन होगा। तो हम इन दोनों फलनों को पहले संतत फलन सिद्ध करेंगे। अगर यदि ये दोनों फलन संतत होते हैं तो इनके संयोजन से जिस फलन का निर्माण होता है वह फलन भी संतत फलन कहलाएगा। पहले हम ये दोनों में से कोई से भी एक को फलन को संतत सिद्ध कर लेंगे। तो पहले हम फलन एच एक्स बराबर जो फलन दिया गया है हमको एच एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, इस फलन को संतत फलन सिद्ध करेंगे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो हम एक कोई वास्तविक संख्या k मान लेते हैं जिस पर इस फलन को हम संतत सिद्ध करेंगे। तो लिखते हैं माना k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है जिसके लिए हम यहाँ पर इस फलन को संतत फलन सिद्ध करेंगे। तो k के स्थान पर हम कोई सी भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। अगर यह फलन संख्या k के लिए संतत होगा तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत हो जाएगा। अब संख्या k के लिए हम तीन मान ज्ञात करेंगे, एक फलन का मान, एक बाएं पक्ष की सीमा का मान और तीसरा दाहिने पक्ष की सीमा का मान। ये तीन मान ज्ञात करेंगे। अगर तीनों मान बराबर होंगे तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन h संतत सिद्ध हो जाएगा। तो पहले हम फलन का मान ज्ञात करते हैं संख्या k के लिए। तो यहाँ आ जाएगा एच के, क्योंकि फलन का नाम h है तो यहाँ पर h रखेंगे और x के स्थान पर रखेंगे संख्या k। तो जब हम संख्या k के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ x के स्थान पर k आ जाएगा, तो ये k का स्क्वायर। तो ये आ गया है संख्या k के लिए फलन का मान। अब हम LHL का मान ज्ञात करेंगे, बाएं पक्ष की सीमा का मान। LHL और LHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एच एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एच ए माइनस एच, और a के स्थान पर हम संख्या रखेंगे k। तो ये सूत्र बन जाएगा लिमिट x टेंस टू k माइनस एच एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और h k माइनस h। अब हम संख्या k माइनस h के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो फलन में चर x के स्थान पर k माइनस h रख देंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ x के स्थान पर आएगा k माइनस h का होल स्क्वायर।
अब जब यहाँ पर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा और k में से 0 घटाने पर k प्राप्त होगा और k का वर्ग करने पर k की घात 2 हमको मिल जाएगा। तो यहाँ हम नेक्स्ट स्लाइड पर कर लेते हैं इसको अब। या इसको इधर ही लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा ऑन टेकिंग लिमिट। तो जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा। तो k माइनस 0 का होल स्क्वायर और k में से 0 घटाने पर k प्राप्त होगा। k का वर्ग आ जाएगा k की घात 2। तो फलन का मान और बाएं पक्ष की सीमा का मान तो दोनों बराबर है। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान भी ज्ञात करेंगे। आर एच एल। तो आर एच एल ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एच एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और h a प्लस h आ जाएगा। अब यहाँ a के स्थान पर k रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू k प्लस एच एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और a के स्थान पर आ जाएगा k। तो ये k प्लस h। अब हम संख्या k प्लस h के लिए फलन h का मान ज्ञात करेंगे। तो फलन h है हमारे पास एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो x के स्थान पर आ जाएगा k प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ k प्लस h का होल स्क्वायर। फिर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो h के स्थान पर k आ जाएगा ऑन टेकिंग लिमिट। तो ये बनेगा k प्लस 0 का होल स्क्वायर। k में 0 जोड़ने पर k प्राप्त होगा। k का वर्ग करेंगे तो k की घात 2। तो अब हमने संख्या k के लिए फलन का मान ज्ञात किया, बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात किया, फिर दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात किया। तीनों मान बराबर हैं तो लिखते हैं चूंकि एच के बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, इसलिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन एच एक्स संतत है। अब हम दूसरे फलन, ये दूसरा वाला जो फलन है जी, इसके संतत की जांच करेंगे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। अब लिख लेते हैं दूसरे फलन को। दूसरा फलन है जी एक्स बराबर कोस एक्स। अब हम यहां पर मानेंगे, माना ए एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो अब हम संख्या k के लिए इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो हमें तीन मान ज्ञात करने होंगे, संख्या k पर फलन का मान, फिर बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान। तो जब हम संख्या k के लिए फलन g का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ x के स्थान पर k आ जाएगा, तो आएगा cos k। अब हम LHL ज्ञात करते हैं। तो LHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और g a माइनस h। अब a के स्थान पर हम संख्या k लेंगे तो लिमिट x टेंस टू k माइनस जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और g a के स्थान पर आ जाएगा k, तो k माइनस h। अब संख्या k माइनस h के लिए हम फलन g का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ अच्छा, यहाँ x के स्थान पर k माइनस h आ जाएगा तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ cos k माइनस h आ जाएगा। फिर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो h के स्थान पर 0 रख देंगे तो cos k हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ऑन टेकिंग
लिमिट। लिमिट रखने पर लिमिट का मान रखेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा और शेष बचेगा cos के। अब इसी प्रकार हम RHL का मान ज्ञात करेंगे, दाहिने पक्ष की सीमा का मान। तो RHL ज्ञात करने का फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a प्लस जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 जी a प्लस h, और यहाँ a के स्थान पर हम k रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट x टेंस टू k प्लस जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ g a के स्थान पर रखेंगे हम k प्लस h। अब फलन g का मान हम संख्या k प्लस h पर ज्ञात करेंगे तो यहाँ चर x के स्थान पर k प्लस h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और कोस k प्लस h, फिर हम लिमिट का मान रख देंगे ऑन टेकिंग लिमिट, ऑन टेकिंग लिमिट। तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा, ये प्राप्त होगा कोस k प्लस 0, और 0 में हम k जोड़ेंगे तो कोस k आ जाएगा। तो यहाँ पर फलन का मान संख्या k के लिए बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान तीनों मान बराबर है, इसलिए यह फलन एक संतत फलन हो जाएगा। हाँ। तो लिखते हैं चूंकि जी के बराबर LHL बराबर RHL, ये तीनों मान बराबर है, इसलिए x बराबर x बराबर x बराबर लिख लीजिए या लिखेंगे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं संख्याओं के लिए फलन gx संतत है। अब हम यहाँ पर हमने सिद्ध किया कि एक फलन जो था f फलन दो फलन g और h के संयोजन से मिलकर बना हुआ था। एक g फलन था, एक h फलन था। दोनों फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। अब जब दो फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है तो इन फलनों के संयोजन से जो फलन बना है f, वह भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा। अब इस बात को हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि लिखेंगे चूंकि g तथा h फलन एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, तब या इसलिए लिख देंगे, इसलिए f x बराबर g ऑफ h, x जो रहेगा g और h के संयोजन से जो फलन बना है f भी एक संतत फलन है, संतत फलन है। तो ये प्रश्न संख्या 31 हो गई है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 पर। तो प्रश्न संख्या 32 है, दर्शाइए कि f(x) बराबर मापांक cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो इस प्रश्न में हमको एक फलन दिया गया है f, जो मापांक cos x के बराबर है। यह फलन एक संतत फलन है, यह हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। और आप देख सकते हैं कि ये फलन f जो है दो फलनों के संयोजन से बना हुआ है। यहाँ पर एक मापांक का चिन्ह भी है और ये त्रिकोणमितीय फलन संख्या त्रिकोणमितीय फलन भी दिया गया है cos x। तो यहाँ पर दो फलनों के संयोजन से बना हुआ है f। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ fx बराबर है g ऑफ h x के। तो यह फलन g और h के फलनों के संयोजन से बना हुआ है, जहां g फलन जो है
यहाँ लिखते हैं जी एक्स जो है वह है मापांक x, और दूसरा फलन जो h है वह बराबर है cos x के। तो दो फलन g और h के संयोजन से यहाँ पर एक फलन दिया गया है एफ एक्स। तो अगर ये दोनों फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होंगे, जी फलन और एच फलन, यदि दोनों वास्तविक संख्याओं के लिए हम इनको संतत फलन सिद्ध कर देंगे, तो इनके संयोजन से जो फलन बना हुआ है एफ, वह भी एक संतत फलन कहलाएगा। तो अब हम इन दोनों फलनों को संतत सिद्ध करेंगे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो पहले हम जी वाले फलन, इस जी एक्स को संतत फलन सिद्ध करेंगे। तो फलन जी एक्स बराबर है मापांक एक्स, और मापांक की परिभाषा से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर संख्या x जो है जीरो से छोटी है, अगर संख्या x जो जीरो से छोटी होगी, एक ऋणात्मक संख्या होगी, तो इस मापांक के का चिन्ह हटने के बाद x के आगे चिन्ह लगेगा माइनस का। और यदि x का मान जीरो या जीरो से बड़ी संख्या होगी, तो इस मापांक का जब चिन्ह हटाएंगे, x के से मापांक का चिन्ह हटाएंगे, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं आएगा, ये प्लस का x ही हमको प्राप्त होगा। अगर मापांक के अंदर लिखी हुई संख्या जीरो से छोटी होगी, तो उसके आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और यदि मापांक के अंदर जो संख्या है वह जीरो या जीरो से बड़ी संख्या है, तो वह जैसी थी वैसे ही उसको लिख देते हैं मापांक का चिन्ह हटाकर। ये मापांक की परिभाषा से हमने लिख दिया है कि जी एक्स बराबर मापांक एक्स था। तो मापांक की परिभाषा होती है कि जीरो से छोटी संख्याओं के लिए x का मान माइनस एक्स होगा, और जीरो या जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए मापांक x का मान x के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम एक वास्तविक संख्या k मान लेंगे, जिस पर हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो माना k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तब निम्न निम्न स्थितियां स्थितियां होंगी। तो जब k एक वास्तविक संख्या है, तो इस फलन के अनुसार यहाँ पर निम्न स्थिति बन सकती है कि k का मान जीरो से छोटा भी हो सकता है। दूसरी स्थिति बनेगी k का मान जीरो के बराबर भी हो सकता है। और तीसरी स्थिति यहाँ पर बन सकती है k का मान जीरो से बड़ा हो सकता है। अगर तीनों स्थितियों के लिए यहाँ पर फलन g जो है एक संतत फलन आता है वास्तविक संख्या k के लिए, तो हम कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन g जो है वह एक संतत फलन है। तो हम पहली स्थिति की जांच करेंगे पहले, कि जब k का मान जीरो से छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली स्थिति, पहली स्थिति जब k लेस देन जीरो हो, जब संख्या k जो है जीरो से छोटी हो, तब हम संख्या k के लिए दो मान ज्ञात करेंगे। जीरो से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जब हम यहाँ पर दो मान ज्ञात करेंगे, एक फलन का मान जी के और एक लिमिट का मान, तो लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, ये दो मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो k पर जब फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो जी एक्स बराबर था जी एक्स बराबर मापांक x है, और मापांक x की जो परिभाषा है जीरो से छोटी संख्याओं के लिए जी एक्स का मान हमको लेना है माइनस एक्स। तो यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा k, तो ये प्राप्त होगा हमको माइनस के। अब हम लिमिट का मान ज्ञात करेंगे, तो a के स्थान पर k आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू k, और gx जैसा था वैसे ही लिखेंगे। अब फलन gx का मान हमको रखना है संख्या k के लिए। k जो है जीरो से छोटी संख्या है, और जीरो से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान हमको रखना है माइनस एक्स। यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू k, और ये माइनस एक्स। फिर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, तो ऑन टेकिंग लिमिट, ऑन टेकिंग लिमिट, जब हम यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे, तो x के स्थान पर k आ जाएगा, तो ये प्राप्त होगा माइनस के।
तो यहाँ पर देखिए तीनों मान बराबर आ गए हैं, दोनों मान बराबर है, फलन का मान भी और लिमिट का मान भी। जब हम एक से अधिक संख्याओं के लिए फलन के संतत की जांच करते हैं तो दो ही मान ज्ञात करते हैं, एक फलन का मान और एक लिमिट का मान। जब दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि सभी बिंदुओं पर फलन सतत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि g के बराबर लिमिट x टेंस टू के gx है, इसलिए इसलिए जीरो से छोटी सभी सभी वास्तविक संख्याओं वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। अब हम दूसरी स्थिति की बात करेंगे कि दूसरी स्थिति क्या थी। दूसरी स्थिति जब संख्या के जीरो के बराबर हो। दूसरी स्थिति जब के बराबर हो जीरो के, तो संख्या जीरो के लिए हम फलन जी के संतत की जांच करेंगे। तो जब हम किसी एक संख्या के लिए फलन के संतत की जांच करते हैं तो तीन मान ज्ञात करते हैं। तीन मान ज्ञात करते हैं, एक फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान। तो हम पहले फलन का मान ज्ञात करेंगे संख्या जीरो के लिए। तो फलन जो था, जीरो या जीरो से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान -x है, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान है x। तो यहाँ हम संख्या जीरो पर फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो फलन का मान आ जाएगा x और x के स्थान पर हम जीरो रखेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा हमें संख्या जीरो के लिए इस फलन का मान। अब हम बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे LHL, और LHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो और जी a माइनस एच। ए के स्थान पर यहां पर हम रखेंगे जीरो, तो लिमिट x टेंस टू जीरो जी एक्स बराबर जीरो, यहां पर माइनस का चिन्ह, लिमिट h टेंस टू जीरो और जी ए के स्थान पर आ जाएगा जीरो माइनस एच। और जब हम जीरो में से h घटाएंगे तो माइनस एच हमको प्राप्त हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, ये आएगा -h। अब देखिए जीरो में से जब हम कोई संख्या घटाएंगे तो जीरो से छोटी संख्या प्राप्त होगी, और जीरो से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान हमको लेना है -x। तो यहाँ पर -x रखेंगे। संख्या -h के लिए जब फलन का मान रखा जाएगा तो यहाँ पर -h आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू जीरो और -x लिया जाएगा, और x के स्थान पर हम रख देंगे माइनस का h, कोष्टक में -h। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हम ऑन टेकिंग लिमिट कर देंगे, ऑन टेकिंग लिमिट। तो ये माइनस माइनस प्लस का h आएगा और h के स्थान पर हम जीरो रख देंगे, तो हमें बाएं पक्ष की सीमा का मान जीरो प्राप्त होगा। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करते हैं RHL। तो RHL ज्ञात करने का फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a प्लस जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो जी a प्लस h। अब हम a के स्थान पर यहाँ पर संख्या a के स्थान पर हम संख्या जीरो रखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो जी, यहाँ a के स्थान पर आ जाएगा जीरो प्लस h। तो जब हम जीरो में कोई संख्या h जोड़ेंगे तो जीरो से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए यहाँ पर फलन का मान हमको लेना है। जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए फलन जी एक्स का मान है x, और x के स्थान पर हमको रखना होगा जीरो प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू जीरो और यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा जीरो प्लस h। फिर हम यहाँ पर ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट, तो लिमिट का मान रखेंगे तो h के स्थान पर भी आ जाएगा जीरो, तो जीरो में जीरो जोड़ने पर जीरो प्राप्त होगा।
तो यहाँ पर संख्या 0 के लिए फलन का मान LHL और RHL तीनों मान बराबर है, इसलिए लिखते हैं चूंकि FG0 LHL बराबर RHL, ये तीनों मान बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन फलन gx संतत है। gx संतत है। तो अब हम तीसरी स्थिति की जांच करेंगे। तीसरी स्थिति थी हमारी, तीसरी स्थिति जब के 0 से बड़ी कोई वास्तविक संख्या हो। तो जब हम 0 से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन के संतत की जांच करेंगे तो केवल दो ही मान हमको ज्ञात करने होंगे, एक फलन का मान और एक लिमिट का मान। तो लिमिट x टेंस टू a dx, ये मान हमको यहाँ पर ज्ञात करने होंगे, ये दो मान। तो हम फलन g का मान ज्ञात करेंगे संख्या k के लिए। जब k 0 से बड़ी कोई वास्तविक संख्या हो, तो 0 से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए हमको फलन का मान रखना है x। तो यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा k। तो फलन का मान संख्या k के लिए आ गया है k। अब हम लिमिट का मान ज्ञात करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू a के स्थान पर k आ जाएगा gx। अब संख्या k के लिए जब हम फलन gx का मान लिखेंगे, और k जो है 0 से बड़ी वास्तविक संख्या है, और 0 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान है gx का मान है x। लिमिट x टेंस टू k और यहाँ पर x आ जाएगा। फिर हम लिमिट का मान रखेंगे ऑन टेकिंग लिमिट, और जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा k, छोटा k है। यहाँ पर भी छोटा k ही लिखिए, ठीक है। ये दोनों मान आ गए हैं बराबर, तो लिखते हैं चूंकि जी के बराबर लिमिट x टेंस टू k gx, इसलिए 0 से बड़ी 0 से बड़ी सभी वास्तविक 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन gx संतत है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हमने संख्या k के लिए इस फलन g के संतत पर विचार किया, तो k एक वास्तविक संख्या थी। अब निम्न स्थितियां बन सकती हैं इस फलन के अनुसार, 0 से छोटी भी संख्या हो सकती है k 0 के बराबर भी हो सकती है, और k यहाँ पर 0 से बड़ी संख्या भी हो सकती है। हमने तीनों स्थितियों में फलन के संतत की जांच की, तो तीनों स्थितियों में फलन संतत आया है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः फलन gx सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। अब यहाँ पर g फलन तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत सिद्ध हो गया। अब हम दूसरा फलन जो है h, दूसरा फलन जो है h बराबर cos x जो है, इसके संतत पर विचार करेंगे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो लिख लेते हैं hx बराबर cos x। अब यहाँ पर हम एक संख्या मान लेते हैं, माना a एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो जब हम संख्या k के लिए इस फलन h के संतत पर विचार करेंगे, तो तीन मान हमको ज्ञात करने होंगे, एक फलन का मान संख्या k पर, एक LHL और एक RHL। तो जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे संख्या k पर, तो x के स्थान पर k प्राप्त हो जाएगा, तो ये आएगा cos k। ये हो गया फलन का मान। अब हम LHL ज्ञात करेंगे, तो LHL ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू
टेंस टू ए माइनस एच एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच ए माइनस ए माइनस एच। तो लिमिट ए के स्थान पर यहां पर हमको रखना होगा के। तो लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एच एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये एच ए के स्थान पर के आ जाएगा के माइनस एच। और जब हम के में से कोई संख्या एच आपको अब हमें फलन का मान संख्या के माइनस एच के लिए ज्ञात करना है। तो यहाँ एक्स के स्थान पर फलन एच में एक्स के स्थान पर के माइनस एच रख देंगे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ आ जाएगा कोस के माइनस एच। फिर ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो एच के स्थान पर जीरो आ जाएगा। ऑन टेकिंग लिमिट कोस यहाँ के माइनस एच के स्थान पर आएगा जीरो। अब के में से जीरो घटाएंगे तो के प्राप्त होगा, ये आ जाएगा कोस के। तो बाएं पक्ष की सीमा का मान आ गया है कोस के, फलन का मान भी कोस के था। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे आर एच एल। तो आर एच एल ज्ञात करने का सूत्र है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू जीरो एच ए प्लस एच। तो हम ए के स्थान पर के रखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एच एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच के प्लस एच आ जाएगा। अब फलन का मान हम संख्या के प्लस एच के लिए ज्ञात करेंगे, तो यहाँ एक्स के स्थान पर के प्लस एच आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये आ जाएगा कोस के प्लस एच। फिर हम यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे तो एच के स्थान पर जीरो आ जाएगा। ऑन टेकिंग लिमिट ऑन टेकिंग लिमिट तो ये हमको प्राप्त होगा cos के प्लस एच के स्थान पर जीरो आ जाएगा और के में हम जीरो जोड़ेंगे तो के हमको मिलेगा यहाँ पर cos के। अब संख्या के लिए यहाँ पर फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान तीनों बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि एच के बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, इसलिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन एच एक्स संतत है। तो फलन एच जो है वह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है और फलन जी जो था वह भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत था। तो इन दोनों फलनों के संयोजन से जो फलन बना है एफ, वह भी एक संतत फलन होगा। तो हम इस बात को लिख लेंगे चूंकि फलन एच और जी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संख्याओं के लिए संतत है, इसलिए एफ एक्स बराबर जी ऑफ एच जो फलन बनेगा, इन दोनों के संयोजन से जो फलन बनेगा एफ, एक संतत फलन है। संतत फलन है। तो ये प्रश्न संख्या 32 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 पर। प्रश्न संख्या 33 है, जांचिए कि क्या साइन मापांक x एक संतत फलन है। तो यहाँ पर एक फलन दिया गया है हमको साइन मापांक x एक संतत फलन है, यह हमको देखकर बताना है।
तो इस फलन को जो हमको प्रश्न में दिया गया है इसको तो हम मान लेते हैं एक एफ फलन। इस एफ एक्स बराबर है साइन मापांक एक्स। और ये जो फलन एफ प्रश्न में दिया गया है यह दो फलनों के संयोजन से मिलकर बना है। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ एफ एक्स बराबर है जी ऑफ एच। तो यह दो फलन जी और एच के संयोजन से मिलकर बन रहा है, जहां जी जो है जी फलन जो है वह है साइन एक्स, और जो एच फलन है यहाँ पर एच फलन है वह है मापांक एक्स। तो दो फलन साइन एक्स और मापांक एक्स के संयोजन से यहाँ पर एक फलन बन रहा है एफ एक्स साइन मापांक एक्स। अगर ये दोनों फलन g और h सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होंगे तो इनके संयोजन से जो फलन बना है f वह भी एक संतत फलन कहलाएगा। तो हम अब दोनों फलनों को पहले संतत सिद्ध करेंगे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। अगर ये दोनों फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है अब हम कहेंगे कि f फलन भी एक संतत फलन है। तो लिखते हैं जो पहला वाला फलन है जी एक्स बराबर साइन एक्स। अब इसके संतत की जांच करेंगे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो हम यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या k मान लेंगे। माना k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो अब हम संख्या k के लिए इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो जब हम संख्या k पर फलन के संतत की जांच करेंगे उसके लिए हमको तीन मान यहाँ पर ज्ञात करने होंगे, एक फलन का मान, एक बाएं पक्ष की सीमा का मान और एक दाहिने पक्ष की सीमा का मान। तो जब हम फलन g का मान ज्ञात करेंगे संख्या k के लिए तो यहाँ x के स्थान पर k आ जाएगा, तो हमको ये प्राप्त होगा साइन k। तो ये तो आ गया है फलन का मान। अब हम बाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे एल एच एल एच एल बाएं पक्ष की सीमा का मान। एल एच एल ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और g आ जाएगा a माइनस एच। तो यहाँ a के स्थान पर हम k रखेंगे। तो लिखते हैं लिमिट x टेंस टू k माइनस जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ आ जाएगा g k माइनस एच k माइनस एच। अब हम फलन का मान संख्या k माइनस एच के लिए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ x के स्थान पर k माइनस एच आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा साइन k माइनस एच। और जब ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा ऑन टेकिंग लिमिट। तो यहाँ हमको प्राप्त होगा साइन k माइनस 0 और k में से 0 घटाएंगे तो k ही प्राप्त होगा, ये आ गया है साइन k। तो फलन का मान भी साइन k आया था। अब बाएं पक्ष की सीमा का मान भी साइन k आया है। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करेंगे आर एच एल आर एच एल। आर एच एल ज्ञात करने का सूत्र है लिमिट x टेंस टू a प्लस जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और g a माइनस a प्लस एच। तो a के स्थान पर हम k रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू k प्लस k प्लस जी एक्स बराबर, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 g k प्लस h आ जाएगा। अब हम संख्या k प्लस h के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो फलन था हमारा जी एक्स बराबर साइन एक्स, यहाँ चर x के स्थान पर k प्लस h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हमको मिलेगा साइन k प्लस h। और जब हम h के स्थान पर 0 रखेंगे हम ऑन टेकिंग लिमिट
तो यहाँ h के स्थान पर 0 आ जाएगा, तो साइन k प्लस 0, और k में 0 जोड़ने पर k प्राप्त होगा, तो ये आ गया है साइन k। अब संख्या k के लिए देखिए फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान और दाहिने पक्ष की सीमा का मान, तीनों मान बराबर है। लिखते हैं चूंकि जी के बराबर LHL बराबर RHL, ये तीनों मान बराबर है, इसलिए सभी वास्तविक सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन GX संतत है। अब जो पहला वाला फलन था हमारा, जी वाला फलन जो था, वह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत सिद्ध हो गया है। अब हम दूसरे फलन h, जो फलन था मापांक x, इसको संतत सिद्ध करेंगे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो लिख लेते हैं दूसरा फलन hx बराबर मापांक x, और मापांक की परिभाषा से हम इस फलन को लिख सकते हैं कि यदि मापांक के अंदर जो x दिया गया है इसका मान 0 से छोटी कोई वास्तविक संख्या है, 0 से छोटी कोई संख्या है, तो मापांक x का मान आएगा -x। और यदि x का मान 0 या 0 से बड़ी कोई वास्तविक संख्या है, तब मापांक x का मान आएगा x। तो एक फलन यहाँ पर था hx बराबर मापांक x, और मापांक की परिभाषा से इसके दो मान हो सकते हैं कि अगर मापांक के अंदर जो संख्या लिखी हुई है x, इसका अगर ये 0 से छोटी कोई वास्तविक संख्या होगी, तो मापांक x का मान आएगा -x, और 0 या 0 से बड़ी कोई वास्तविक संख्या होगी, तो इस मापांक x का मान आ जाएगा x। अब यहाँ पर हम एक वास्तविक संख्या k मान लेते हैं, जिस पर इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो माना k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तब निम्न स्थितियां होंगी। निम्न स्थितियां होंगी। तो यहाँ पर निम्न स्थिति बन सकती है। पहली स्थिति यहाँ पर बनेगी कि k का मान 0 से छोटा हो सकता है, या दूसरी स्थिति बन सकती है k 0 के बराबर हो, या तीसरी स्थिति यहाँ पर बन सकती है कि k 0 से बड़ी कोई संख्या हो। तो अब हम तीनों स्थितियों के लिए इस फलन के संतत की जांच करेंगे। अगर तीनों स्थितियों में फलन संतत सिद्ध हो जाता है, तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन h भी एक संतत फलन कहलाएगा। तो लिखते हैं पहली स्थिति, जब k लेस देन हो 0 के, 0 से छोटी कोई वास्तविक संख्या हो। तो जब हम 0 से छोटी संख्याओं के लिए इस फलन के संतत की जांच कर रहे हैं, तो हम केवल फलन के दो ही मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे, एक फलन का मान संख्या k के लिए, और एक लिमिट का मान, लिमिट x टेंस टू a hx, ये दो मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। जब फलन का मान ज्ञात करेंगे संख्या k के लिए, तो k 0 से छोटी कोई वास्तविक संख्या है, और 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है -x। यहाँ x के स्थान पर k आ जाएगा, तो ये प्राप्त होगा -k। अब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, लिमिट का मान, तो लिमिट x टेंस टू a के स्थान पर k आ जाएगा, और ये hx, और यहाँ hx का मान संख्या k के लिए हो जाएगा, k 0 से छोटी कोई वास्तविक संख्या है, तो 0 से छोटी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है -x, तो यहाँ पर आएगा -x। फिर यहाँ पर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, तो x के स्थान पर k आ जाएगा, तो ऑन टेकिंग लिमिट, तो यहाँ -k हमको प्राप्त होगा। तो ये दोनों मान बराबर आ गए हैं, क्योंकि h k बराबर है लिमिट x टेंस टू k hx के, इसलिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी
वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं, सभी नहीं, यहाँ के कौन सी थी इस स्थिति में? के जीरो से छोटी संख्या थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जीरो से छोटी, जीरो से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। तो पहली स्थिति में तो हमारा फलन संतत है, जीरो से छोटी सभी संख्याओं के लिए यह फलन h जो है एक संतत फलन है। अब हम दूसरी स्थिति की जांच करेंगे। दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में जब k बराबर हो जीरो के, k बराबर जीरो हो, तो हम फलन के तीन मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर इस स्थिति में हमें तीन मान ज्ञात करने होंगे। एक तो फलन का मान संख्या जीरो के लिए, और एक LHL और एक RHL। तो जब हम जीरो के लिए फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो जीरो या जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान है x, तो यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा जीरो। फलन का मान तो आ गया है जीरो। अब हम LHL ज्ञात करेंगे। तो LHL ज्ञात करने का सूत्र है लिमिट x टेंस टू a माइनस एच एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो और h a माइनस h। तो यहाँ हमें a के स्थान पर रखना होगा जीरो, तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एच एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो, और h a के स्थान पर जीरो आएगा, जीरो माइनस h। फिर हम जब हम जीरो में से संख्या h घटाएंगे, तो जीरो से छोटी संख्या हमको प्राप्त होगी, और जीरो से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है माइनस है। तो यहाँ माइनस और x के स्थान पर हम रख देंगे जीरो माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू जीरो आएगा माइनस, और x के स्थान पर हम रखेंगे जीरो माइनस h। लिमिट h टेंस टू जीरो, अब जीरो में से h घटाएंगे तो माइनस h प्राप्त होगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के h। और जब हम लिमिट का मान रखेंगे ऑन टेकिंग लिमिट, तो जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो h के स्थान पर जीरो आ जाएगा, तो बाएं पक्ष की सीमा का मान भी जीरो आया है। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करते हैं, RHL का मान। तो RHL ज्ञात करने का फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a प्लस एच एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो h a प्लस h। और जब हम a के स्थान पर यहाँ पर रखेंगे जीरो, तो फॉर्मूला बनेगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एच एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो, h a के स्थान पर आएगा जीरो, तो ये जीरो प्लस h। और जब हम जीरो में कोई संख्या जोड़ेंगे h, तो जीरो से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है x। तो यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा जीरो प्लस h। लिमिट h टेंस टू जीरो, और x आएगा, x के स्थान पर हम जीरो प्लस h रख देंगे। फिर लिमिट का मान रख देंगे ऑन टेकिंग लिमिट, तो h के स्थान पर जीरो हमको प्राप्त होगा, जीरो प्लस जीरो बराबर आ जाएगा जीरो। तो संख्या जीरो के लिए यहाँ पर तीनों मान बराबर आ गए हैं, फलन का मान भी, बाएं पक्ष की सीमा का मान भी, और दाहिने पक्ष की सीमा का मान भी। तो लिखेंगे क्योंकि h जीरो बराबर LHL बराबर RHL, इसलिए x बराबर जीरो पर फलन HX संतत है, संतत है। अब हम तीसरी स्थिति की जांच करेंगे। तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति जब k जीरो से बड़ी कोई वास्तविक संख्या हो,
इस तीसरी स्थिति में अब हम फलन के संतत की जांच करेंगे। तो जीरो से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए जब हम फलन के संतत की जांच करेंगे तो हमको यहाँ पर दो मान ज्ञात करने होंगे, एक फलन का मान और एक लिमिट का मान। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, एफ नहीं एच एक्स लिखेंगे यहाँ पर हम। तो ये दो मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। और k के लिए जब फलन का मान ज्ञात करेंगे, k जीरो से बड़ी कोई वास्तविक संख्या है, तो जीरो से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है x। तो यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा k, तो ये आ गया है k। अब हम लिमिट का मान ज्ञात करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू a के स्थान पर हम रखेंगे यहाँ पर k, और ये एच एक्स। अब लिमिट x टेंस टू k एच एक्स, एच एक्स है, देखिए एच एक्स जो है एच एक्स के स्थान पर हम रखेंगे यहाँ पर k जो है वह जीरो से बड़ी कोई वास्तविक संख्या है, तो जीरो से बड़ी वास्तविक संख्या के लिए फलन एच एक्स का जो मान हमको रखना है वह है x। तो यहाँ पर आ जाएगा x। फिर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट, तो लिमिट का मान रखने पर यहाँ पर x के स्थान पर k आ जाएगा। तो ये दोनों मान बराबर आ गए हैं, चूंकि एच के बराबर लिमिट x टेंस टू k एच एक्स, इसलिए जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं के लिए फलन के लिए फलन एच एक्स संतत है। तो तीनों स्थितियों में फलन h जो है वह संतत सिद्ध आया है, संतत आया है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः सभी वास्तविक, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, संख्याओं के लिए फलन एच एक्स संतत है। तो इस प्रश्न में जो फलन दिया गया था f, वह दो फलनों के संयोजन से बना हुआ है, एक फलन g और एक फलन h। अब इन दोनों फलनों को हमने सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत सिद्ध कर दिया है कि फलन g भी सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है और सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन h भी संतत है। तो इनके संयोजन से जो फलन बन रहा है यहाँ पर f, वह भी एक संतत फलन होगा। तो अब इसको लिखेंगे हम, लिखते हैं चूंकि g तथा h एक, g तथा h सभी वास्तविक, सभी वास्तविक, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, संख्याओं के लिए संतत है, इसलिए एफ एक्स बराबर जी ऑफ एच जो फलन बना है भी एक संतत फलन है, संतत फलन है। तो प्रश्न संख्या 33 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमें एक फलन दिया गया था कि साइन मापांक x एक संतत फलन है, ये हमको यहाँ पर जांचना था। तो यह फलन एक संतत फलन है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। देखिए प्रश्न संख्या 34। तो प्रश्न संख्या 34 है, एफ एक्स बराबर मापांक x माइनस मापांक में x प्लस एक द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 34 में जो फलन हमको दिया गया है उस फलन को
उस फलन के वे सभी बिंदु हमको ज्ञात करने हैं जिन पर यह फलन असंतत हो। तो यह फलन दो फलनों के संयोजन से बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो पहला है मापांक x, इसको तो हम g फलन मान लेंगे, और जो बाद में है माइनस चिन्ह के बाद, ये हो गया h फलन। तो अगर दोनों फलन के अंतर से यहाँ पर एक फलन बन गया है f, तो अगर ये फलन g और h सभी जिन जिन बिंदुओं पर संतत होंगे, तो उन बिंदुओं पर f फलन भी संतत होगा, और जिन फलनों पर यह फलन असंतत होंगे, तो उन बिंदुओं पर यह फलन f भी असंतत होगा, क्योंकि f फलन इन दोनों के अंतर से बना हुआ एक फलन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों फलन को सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत मानकर चलेंगे, और फिर जांच करेंगे कि सभी वास्तविक संख्याओं पर यह संतत है या नहीं, और जिन फलनों पर यह असंतत होंगे, वही बिंदु जिन संख्याओं के लिए यह दोनों फलन असंतत सिद्ध होंगे, उन्हीं बिंदुओं पर फलन f भी असंतत होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ fx बराबर है gx माइनस hx, जहां gx बराबर है मापांक x के और hx बराबर है मापांक x प्लस 1 के। अब इन दोनों फलनों की हम सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत की जांच करेंगे, और जिन जिन संख्याओं के लिए यह फलन असंतत होंगे, वही वही असांतत्य के बिंदु हो जाएंगे इस फलन f के। तो पहले हम पहला वाला फलन लिख लेते हैं यहाँ पर, gx बराबर मापांक x, और मापांक की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि यदि x का मान 0 से छोटी कोई वास्तविक संख्या होगी, तो इस मापांक का मान आना है, इस मापांक x का उत्तर हो जाएगा माइनस x। और यदि x का मान 0 या 0 से बड़ी कोई वास्तविक संख्या है, तब इस मापांक x का मान हो जाएगा x। अब यहाँ पर हम कोई वास्तविक संख्या k मान लेते हैं, माना k एक वास्तविक संख्या है जिस पर इस फलन के संतत की जांच करेंगे। वास्तविक संख्या है, तो जब k एक वास्तविक संख्या है, तो इस प्रश्न की परिभाषा के अनुसार यहाँ पर निम्न स्थितियां बन सकती हैं। अब निम्न स्थितियां निम्न स्थितियां होंगी। पहली स्थिति यहाँ पर बन सकती है कि k का मान 0 से छोटी संख्या हो सकता है, k 0 के बराबर हो सकती है, और तीसरी स्थिति बनेगी k 0 से बड़ी कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। अब हम तीनों स्थितियों में इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो लिख लेते हैं पहली स्थिति। पहली स्थिति, जब k लेस देन 0 हो, k 0 से छोटी कोई वास्तविक संख्या हो, तब इस फलन के इस संतत की जांच करेंगे। तो इस स्थिति में हमें फलन दो ही मान ज्ञात करने होंगे, एक फलन का मान और एक लिमिट का मान। तो लिमिट x टेंस टू a gx टू a gx, ये दो मान हमको यहाँ पर ज्ञात करने होंगे। अगर दोनों बराबर होंगे, तो इस स्थिति में फलन संतत कहलाएगा। अब जब संख्या k के लिए हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, k 0 से छोटी कोई वास्तविक संख्या है, और 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है माइनस x। तो यहाँ x के स्थान पर k आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस k। माइनस k आ गया है फलन का मान। अब हम लिमिट का मान ज्ञात करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू k, तो x a के स्थान पर k आ जाएगा, और gx के स्थान पर हम यहाँ पर रखेंगे a एक, यहाँ पर 0 से छोटी कोई वास्तविक संख्या है, तो 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है माइनस x, तो gx के स्थान पर आ जाएगा माइनस x। फिर हम लिमिट का मान रख देंगे, तो x के स्थान पर k आ जाएगा। ऑन टेकिंग लिमिट, तो जैसे ही हम लिमिट का मान रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस k। तो ये दोनों मान यहाँ पर बराबर आ गए हैं।
तो लिखते हैं अब चूंकि जी के बराबर लिमिट एक्स टेंस टू के जी एक्स, इसलिए जीरो से छोटी, जीरो से छोटी सभी वास्तविक, वास्तविक संख्याओं के लिए, संख्याओं के लिए फलन जी एक्स संतत है। अब हम दूसरी स्थिति की जांच करेंगे। दूसरी स्थिति, जब के जीरो के बराबर हो। तो जब संख्या के जो हमने मानी है वह जीरो के बराबर होगी, तो हम संख्या जीरो के लिए इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो इस स्थिति में हमें तीन मान ज्ञात करने होंगे। एक फलन का मान संख्या जीरो पर, एक एलएचएल और एक आरएचएल। तो पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे संख्या जीरो पर। तो संख्या जीरो या जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान है एक्स। तो यहाँ एक्स के स्थान पर आ जाएगा जीरो। ये फलन का मान आ गया है। अब हम एलएचएल ज्ञात करेंगे, और एलएचएल ज्ञात करने का सूत्र है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो जी ए माइनस एच, और यहाँ ए के स्थान पर हम रख देंगे जीरो। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो जी, ए के स्थान पर जीरो आएगा, जीरो माइनस एच। अब जीरो में से हम एच घटाएंगे तो जीरो से छोटी संख्या हमको प्राप्त होगी, और जीरो से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है माइनस एक्स। तो यहाँ माइनस एक्स आएगा और एक्स के स्थान पर हम जीरो माइनस एच रखेंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, और एक्स के स्थान पर आ जाएगा जीरो माइनस एच। अब यहाँ पर हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो एच के स्थान पर जीरो रख देंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये जीरो में से एच घटाने पर माइनस एच आएगा, और माइनस एच की गुणा माइनस चिन्ह से करने पर प्लस का एच हो जाएगा। फिर हम लिमिट का मान रखते हैं ऑन टेकिंग लिमिट, और जब लिमिट का मान रखेंगे तो एच के स्थान पर आ जाएगा जीरो। तो बाएं पक्ष की सीमा का मान आ गया है जीरो। अब हम दाहिने पक्ष की सीमा ज्ञात करेंगे, आरएचएल। तो आरएचएल ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस जी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो और जी ए प्लस एच। तो अब एच के स्थान पर जीरो रखेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस जी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये जी ए के स्थान पर आ जाएगा जीरो प्लस एच। अब जब जीरो में हम एच जोड़ेंगे तो जीरो से बड़ी संख्या हमको मिलेगी, और जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है एक्स, और यहाँ एक्स के स्थान पर अब हम रख देंगे जीरो प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ आएगा जीरो प्लस एच। अब लिमिट का मान रख देंगे ऑन टेकिंग लिमिट, और जैसे ही लिमिट का मान रखेंगे एच के स्थान पर जीरो आ जाएगा, तो जीरो प्लस जीरो हो जाएगा जीरो। तो तीनों मान यहाँ पर आ गए हैं बराबर, फलन का मान भी, एलएचएल का मान भी, और आरएचएल का मान भी। जब ये तीनों मान हमारे बराबर हैं, अब हम कहेंगे लिखते हैं चूंकि बी जीरो एलएचएल बराबर आरएचएल, इसलिए x बराबर जीरो पर फलन जी एक्स संतत है। अब हम तीसरी स्थिति की जांच करेंगे। तीसरी स्थिति, जब ये ग्रेटर देन जीरो हो।
जब संख्या k 0 से बड़ी होगी, तब उस स्थिति में हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो हमें दो मान ज्ञात करने होंगे, एक फलन का मान और एक लिमिट का मान। तो लिमिट x टेंस टू k x टेंस टू a dx, तो ये दो मान हमको यहाँ पर ज्ञात करने होंगे। अब संख्या k के लिए हम फलन का मान ज्ञात करेंगे और k 0 से बड़ी कोई संख्या है, तो 0 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है x, तो x के स्थान पर आ जाएगा k। अब हम लिमिट का मान ज्ञात करेंगे, तो a के स्थान पर k रखेंगे। लिमिट x टेंस टू k gx, और k 0 से बड़ी कोई वास्तविक संख्या है, तो 0 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन gx का मान है x। तो लिमिट x टेंस टू k और gx के स्थान पर x आ जाएगा। फिर हम लिमिट का मान रखेंगे ऑन टेकिंग लिमिट, और जब लिमिट का मान रखेंगे तो x के स्थान पर k आ जाएगा। तो ये दोनों मान बराबर आ गए हैं, क्योंकि g k बराबर लिमिट x टेंस टू k g k जी x, इसलिए 0 से बड़ी 0 से बड़ी सभी वास्तविक वास्तविक संख्याओं संख्याओं के लिए फलन gx संतत है। तो तीनों स्थितियों में फलन एक संतत फलन है, तो हम कह सकते हैं अतः g फलन g सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संख्याओं के लिए संतत है। अब इसी प्रकार जो दूसरा फलन था हमारा h फलन, एच एक्स बराबर मापांक x प्लस एक, अब इस फलन को हम संतत सिद्ध करेंगे। अब ये दूसरा फलन है एच एक्स बराबर मापांक x प्लस एक। अब इस फलन को हम सभी वास्तविक संख्याओं के लिए देखेंगे कि किन बिंदुओं पर यह फलन संतत है और किन बिंदुओं पर असंतत है। तो इसकी जांच करने के लिए अब इसको हम लिख लेते हैं एच एक्स बराबर मापांक x प्लस एक, x प्लस एक। तो मापांक की परिभाषा से अगर यहां पर देखिए, अगर यहां पर x का मान माइनस एक से छोटा होगा, अगर यहाँ पर x का मान माइनस एक से छोटी कोई संख्या होगी, तो इस मापांक का उत्तर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक। देखिए, अगर हम x के स्थान पर माइनस एक से कोई छोटी संख्या रखेंगे, जैसे माइनस दो रख दिया, माइनस दो और ये प्लस का एक, तो जुड़कर ये आ जाएंगे माइनस एक में जब प्लस दो जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का एक बचेगा, और जब इस माइनस एक का मापांक हटाएंगे तो मापांक हटाने पर ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाती है। कहने का मतलब है उस संख्या के आगे माइनस चिन्ह आ जाता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक। तो जब हम यहाँ पर इस संख्या में इस मापांक के अंदर x के स्थान पर माइनस एक से छोटी संख्या रखेंगे, तो इस मापांक के अंदर हमको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, और जब ये मापांक के चिन्ह हटाएंगे तो वो ऋणात्मक चिन्ह इस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये लिख दिया है हमने माइनस एक्स प्लस एक। तो जब x का मान माइनस एक से छोटा होगा, तो इस मापांक का मान आना है माइनस एक्स प्लस एक, और यदि x का मान माइनस एक या माइनस एक से बड़ी कोई संख्या होगी, तब इस फलन का मान इस मापांक का मान आना है x प्लस एक। तो यह फलन जो है माइनस एक पर निर्भर कर रहा है, माइनस संख्या माइनस एक पर निर्भर कर रहा है इस फलन का मान। अगर
x का मान -1 से छोटी कोई संख्या होगी तो फलन का मान हो जाएगा -x+1, और -1 के बराबर या उससे बड़ी कोई संख्या होगी x, अब इस फलन का मान आना है x+1। हम यहाँ पर एक वास्तविक संख्या k मान लेते हैं, माना k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तब निम्न स्थितियां बनेंगी, निम्न स्थितियां होंगी। तो यहाँ पर पहली स्थिति बन सकती है कि k का मान -1 से छोटी कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। दूसरी स्थिति होगी k बराबर हो सकता है -1 के, और तीसरी स्थिति होगी k -1 से बड़ी कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। तो हम तीनों स्थितियों में इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो लिख लेते हैं पहली स्थिति। पहली स्थिति, जब k लेस देन -1 हो, जब k का मान -1 से छोटी कोई संख्या हो, तब हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो इस स्थिति में हमें दो मान ज्ञात करने होंगे। एक मान तो है फलन का संख्या k पर, और एक लिमिट का मान, लिमिट x टेंस टू a h x। तो ये दो मान हमको यहाँ पर ज्ञात करने होंगे। अब हम संख्या k के लिए जब फलन का मान ज्ञात करेंगे और k -1 से छोटी कोई वास्तविक संख्या है, तो -1 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान है -x+1। तो यहाँ आएगा -x, और x के स्थान पर k रख देंगे, k+1। तो ये फलन का मान आ गया है संख्या k पर। अब हम लिमिट का मान ज्ञात करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू a के स्थान पर k आ जाएगा, और h x है, संख्या k पर फलन का मान हम लिमिट का मान ज्ञात कर रहे हैं, और k -1 से छोटी संख्या है, तो -1 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है -x+1। तो यहाँ आ जाएगा -x+1। जब हम लिमिट का मान रखेंगे ऑन टेकिंग लिमिट, तो लिमिट का मान रखने पर x के स्थान पर k आ जाएगा, तो ये हमको प्राप्त होगा -k+1। दोनों मान बराबर आ गए हैं, तो लिखेंगे चूंकि h k बराबर लिमिट x टेंस टू k h x, इसलिए -1 से छोटी, -1 से छोटी सभी सभी वास्तविक सभी वास्तविक संख्याओं वास्तविक संख्याओं के लिए फलन एच एक्स संतत है। तो -1 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन एच एक्स तो संतत है। अब हम दूसरी स्थिति की जांच करेंगे। दूसरी स्थिति, जब k -1 के बराबर हो, तो इस स्थिति में हमें तीन मान ज्ञात करने होंगे। संख्या -1 के लिए फलन का मान, LHL और RHL। तो पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे -1 के लिए। तो फलन की परिभाषा है कि -1 से के बराबर या -1 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान x+1 रखना है। तो यहाँ x+1 रखेंगे हम, और x के स्थान पर -1 आ जाएगा, तो -1, और ये आ गया x+1 था, x के स्थान पर हम -1 रखेंगे और फिर प्लस का 1, ये प्लस का 1 है, और ये -1, ये +1, ये आ जाएगा 0। -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अब हम LHL का मान ज्ञात करेंगे। LHL ज्ञात करने का सूत्र है लिमिट x टेंस टू a - hx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 h a -h। तो a के स्थान पर हम -1 रखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू -1 और माइनस का चिन्ह, hx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और h
ए के स्थान पर आ जाएगा -1 और -h। अब जब -h में से हम -1 में से h घटाएंगे तो और -1 से छोटी संख्या हमको मिलेगी, और -1 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है -x+1। तो यहाँ हम रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, -x आएगा तो x के स्थान पर ये रखना है हमको -1 -h, और उसके बाद है +1। तो ये हो गया -x+1, x के स्थान पर आ गया -1 -h। अब हम h के स्थान पर 0 रख देंगे, तो ऑन टेकिंग लिमिट ये माइनस का 1 और h के स्थान पर 0 आ जाएगा, और प्लस का 1, -1 और +1 ये भी 0 हो जाएंगे, और 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, तो इस बाएं पक्ष की सीमा का मान आ जाएगा 0। अब हम RHL का मान ज्ञात करेंगे, दाहिने पक्ष की सीमा का मान RHL, और RHL ज्ञात करने का फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a प्लस एच एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और h a प्लस h, और यहाँ a के स्थान पर आएगा -1, लिमिट x टेंस टू -1 की पावर प्लस -1 प्लस और h x बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ h a के स्थान पर आएगा -1 प्लस h। ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा, और यहाँ हम -1 में h जोड़ रहे हैं, तो -1 में जब हम कोई संख्या जोड़ेंगे तो -1 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और -1 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान लेना है x+1। तो यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा -1 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हमें x+1 रखना है, तो x के स्थान पर आएगा -1 प्लस h और फिर +1। ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो h के स्थान पर 0 आ जाएगा। ऑन टेकिंग लिमिट तो हमको प्राप्त होगा -1 प्लस 0 प्लस का 1, -1 में +1 जोड़ने पर 0 आ जाएगा। तो ये तीनों मान यहाँ पर बराबर आ गए हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि h-1 बराबर LHL बराबर RHL, इसलिए x बराबर x बराबर x बराबर -1 पर फलन hx संतत है, तो संख्या 1 के लिए भी दिया गया फलन संतत है। अब हम तीसरी स्थिति की जांच करेंगे। तीसरी स्थिति, जब k ग्रेटर देन -1 हो, तो जब संख्या k -1 से बड़ी होगी तब हम इस फलन के संतत की जांच करेंगे। तो इस स्थिति में दो ही मान ज्ञात करेंगे, एक फलन का मान और एक लिमिट का मान। लिमिट x टेंस टू a hx, तो जब संख्या -1 से बड़ी है तो फलन का मान हमको रखना है x+1, और x के स्थान पर आ जाएगा k, ये आ जाएगा k+1। अब हम लिमिट का मान ज्ञात करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू k hx, और h के स्थान पर देखिए hx k जो है वह 0 -1 से बड़ी संख्या है, और -1 से बड़ी संख्याओं के लिए फलन का मान रखना है x+1, तो यहाँ x+1 आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू k x+1। ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट, तो x के स्थान पर k आ जाएगा k+1। तो देखिए ये दोनों मान यहाँ पर आ गए हैं बराबर, तो लिखते हैं चूंकि h k बराबर है लिमिट x टेंस टू k hx के, इसलिए -1 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए
संख्याओं के लिए फलन एच एक्स संतत है। तो जब यह फलन संतत है -1 से सभी बड़ी संख्याओं के लिए, तो तीनों स्थितियों में यह फलन संतत आया है, तो हम कह सकते हैं अतः एच एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो यहाँ पर ये दो फलन जो थे एच और जी, दोनों फलन संतत फलन है सभी वास्तविक संख्याओं पर। तो जब ये एच वाला फलन और जी वाला फलन दोनों सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत फलन है, तो इनके अंतर से जो फलन बना है एफ, यह भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब, चूंकि जी तथा एच सभी वास्तविक संख्याओं, सभी सभी वास्तविक संख्याओं संख्याओं के लिए संतत फलन है। इसलिए एफ एक्स बराबर जी एक्स माइनस एच एक्स भी एक संतत फलन है। तो फलन f जो है, जो प्रश्न संख्या 34 में दिया गया है, वह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए एक संतत फलन है। तो हमें असांतत्य का कोई बिंदु ही नहीं मिला जिस पर यह फलन कैसा हो, असंतत हो। तो प्रश्न संख्या 34 में हमसे पूछा गया था कि एफ एक्स बराबर जो फलन दिया गया है द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अभी हमने सिद्ध किया है यहाँ पर फलन एफ जो है वह एक संतत फलन है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिस पर यह फलन असंतत हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः असांतत असांतत्य का या असंतत का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। तो ये प्रश्न संख्या 34 हो गई है यहाँ पर कंप्लीट। और इसी प्रश्न के साथ हमारी प्रश्नावली 5.1 भी कंप्लीट हो गई है। और आज की क्लास के जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। वहां से आप यह पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के समय बेहद उपयोगी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज 5.2 के साथ।